नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम यूज़ ऑफ माइट यानी माइट का प्रयोग करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम माइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किन किन जगहों पर माइट का यूज़ होता है, ये आज हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। माइट का प्रयोग चूँकि मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में किया जाता है। कब? इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, यानी माइट का प्रयोग हम मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। पहला जो नियम है माइट के यूज का, वो क्या कहता है कि माइट का प्रयोग हम मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। जैसे कि एक डायरेक्ट स्पीच में दिया है, ही सेड यू मे गो नाउ। ही सेड यू मे गो नाउ, यानी उसने कहा कि तुम जा सकते हो, और यहाँ पे तुम जा सकते हो। He said you may go now, उसने कहा कि तुम जा सकते हो। इसी को हम जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? He said that I might go then. He said that I might go then, यानी उसने कहा कि तब मैं जा सकता हूँ। उसने कहा कि तब मैं जा सकता हूँ। तो हमें याद रखना है माइट का प्रयोग हम मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में करते हैं। कब? इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो हमें यहाँ माइट का प्रयोग करना है। ही सेड दैट आई माइट गो देन। दूसरा जो माइट का प्रयोग हम करते हैं, तो माइट का प्रयोग हम लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। क्योंकि जो अधिक संभावना है अगर, तो हम उसके लिए मे का प्रयोग करते हैं। अधिक संभावना को व्यक्त करने के लिए या मोर पॉसिबिलिटीज़ को व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। तो जबकि लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना को व्यक्त करने के लिए हमें माइट का प्रयोग करना है। यहाँ हम कुछ लेस पॉसिबिलिटी या कम संभावना वाले और कुछ मोर पॉसिबिलिटी यानी अधिक संभावना वाले सेंटेंस में कंपैरिजन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने एक इसका लिया, इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे, यानी आज बारिश होने की बहुत कम संभावना है। इट माइट रेन टुडे का मतलब है, माइट का मतलब यहाँ हम कम संभावना के लिए ले रहे, माइट का यूज कर रहे हैं। तो इट माइट रेन टुडे, आज बारिश होने की बहुत कम संभावना है। अगर हम इसी को मे का प्रयोग करके मोर पॉसिबिलिटी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। इसका होगा इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, यहाँ बारिश होने की ज़्यादा संभावना बतलाई जा रही है। इट मे रेन टुडे, यहाँ हमने मे का यूज किया क्योंकि यहाँ बारिश होने की अधिक संभावना के बारे में बात की जा रही है। इट माइट रेन टुडे में बारिश कम होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। यू माइट लव मी। यू माइट लव मी। एक इसी का ले लेते हैं, यू मे लव मी। क्योंकि इसमें यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी बतलाई जा रही है। यू माइट लव मी यानी तुम ये बहुत कम संभावना है कि तुम मुझे प्यार करते हो। यहाँ पे ज़्यादा संभावना है, यू मे लव मी, तुम मुझे प्यार करते हो। यहाँ तो इस तरीके से हम लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग करेंगे और मोर पॉसिबिलिटी को बतलाने के लिए, अधिक संभावना को बतलाने के लिए मे का यूज़ करेंगे। मे का प्रयोग हमने पिछले वीडियो में सीखा
कि हमें कहाँ कहाँ करना है। और यहाँ हमें कुछ चीज़ नोट करने की और ज़रूरत है कि जब किसी कार्य या व्यापार के होने की अधिक संभावना हो तो वहाँ हम कैन का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज़ आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, यानी डेफिनेटली उस काम को करने की, उस कार्य के होने की अधिक से अधिक संभावना हो तो वहाँ हम कैन का प्रयोग करते हैं। जबकि कैन से अगर कम संभावना है उस कार्य के होने की तो वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है। और मे से भी अगर कम पॉसिबिलिटी है, मे से भी कम संभावना है उसको हमें व्यक्त करना है तो फिर माइट का प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है, जब किसी कार्य या व्यापार के होने की अधिक संभावना हो तो वहाँ हम कैन का प्रयोग करेंगे। कैन से अगर कम संभावना है तो वहाँ हम मे का प्रयोग करेंगे, और मे से भी अगर कम संभावना है तो वहाँ हम माइट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद माइट का अगला प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन या पोलाइट परमिशन, विनम्र अनुमति के भाव को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। माइट का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ही विनम्र निवेदन है या बहुत ज़्यादा पोलाइट परमिशन है, एक तो उसके लिए विनम्र अनुमति के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। माइट आई आस्क a question, might I ask a question, यानी यहाँ एक विनम्र निवेदन किया गया है कि मैं क्या एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा विनम्र है। मे का प्रयोग मे से भी, क्योंकि हमने पीछे ध्यान दिया था कि मे के बाद मे से भी अगर कोई पोलाइटली हमें रिक्वेस्ट करना है तो वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से एक माइट का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन या पोलाइट परमिशन के लिए भी इसको व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसके बाद माइट का प्रयोग हम और कहाँ करते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस है अगर कोई जिसमें हम उसकी संभावना हो, सपोजिशनल सेंटेंस है जैसे कि जो आई विश या बी विश या ही विशेस या सी विशेस, एज इफ, एज थॉट, इफ ओनली, सपोज से प्रारंभ होता हो। कोई भी सपोजिशनल सेंटेंस जो आई विश, बी विश, ही विशेस, सी विशेस, एज इफ, एज थॉट, इफ ओनली, सपोज से प्रारंभ होता है, जिससे कि कोई बिल्कुल कोरी कल्पना का बोध होता है कि ये काम होगा नहीं, केवल कल्पना कोई व्यक्ति कर रहा है, इससे कोरी कल्पना का बोध होता है। तो इस कोरी कल्पना को व्यक्त या एक्सप्रेस करने वाले क्लॉज में माइट का प्रयोग होता है। यानी सपोजिशनल सेंटेंस अगर कोई है जो कि आई विश, बी विश, ही विशेस, सी विशेस, एज इफ, एज थॉट, इफ ओनली, सपोज से प्रारंभ होता है, जिससे कि कोरी कल्पना का बोध होता है, तो इस कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले क्लॉज में हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम काम करोगे, लेकिन यहाँ संभावना बिल्कुल कोरी कल्पना है कि ये सक्सेस होंगे, तो यहाँ माइट का प्रयोग किया गया है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड, यहाँ पे बिल्कुल नाम मात्र का भी ये क्लियर नहीं है कि ये सफल होगा, तो यहाँ पे माइट का प्रयोग किया गया है। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया। मेरी इच्छा है कि वह मदर इंडिया देखे। तो यहाँ पर ये भी एक कोरी कल्पना, ये संभव नहीं है। जो इस क्वेश्चन सेंटेंस की स्थिति से हमें बोध होता है कि ये श्योर नहीं है कि वो जो है देख पाएगा मदर इंडिया, इसलिए यहाँ पे माइट का प्रयोग किया गया है। मेरी इच्छा है, ये कोरी कल्पना है, इच्छा वश है केवल, लेकिन ये संभव नहीं है, तो यहाँ पर भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे, माइट का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट या विनम्र निवेदन या फिर पोलाइट परमिशन, विनम्र अनुमति के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हमने समझा माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और सपोजिशनल सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस आई बेस, बी बेस, ई बेसिस, सी बेसिस, एज थॉट, इफ ओनली, सपोज से प्रारंभ होता है, जिससे कि परिकल्पना का बोध होता है, तो वहाँ पर भी हम जो इस परिकल्पना को व्यक्त करने वाले क्लॉज में माइट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड, आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया।